नमस्कार, मैं हूं आरती भट्ट और आप देख रहे हैं आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक एसोसिएशन, वो मंच जहां हम बात करते हैं प्रगतिशील राजनीति की, उन मुद्दों की जो देश में बदलाव लाएंगे। और आज इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एसआर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के असिस्टेंट डायरेक्टर जी सतरंजन शर्मा जी। स्वागत है सर आपका। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सर, सबसे पहला मैंने आपको बताया कि हम प्रगतिशील राजनीति के बारे में बात करते हैं बेसिकली। तो ये एक मुहिम चलाई जा रही है आईपा द्वारा कि अब जो देश में जब भी बात हो तो राजनीति, जिस राजनीति की हम बात करते हैं वो हमेशा प्रगति राजनीति की बात करें या फिर देश में बदलाव की बात करें। तो इस मुहिम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि जहाँ तक मेरा विचार है, जो अब आने वाला कल है वो युवाओं का है। युवा जब तक शिक्षित होंगे, जितना ज़्यादा शिक्षित होंगे, नेचुरली मेरे विचार से देश उतना ही प्रगति करेगा। और युवाओं को शिक्षित होने के साथ साथ में उनको एक रोज़गार परक अगर शिक्षा दी जाए, ये एक वो इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, तो निश्चित है कि आने वाले समय में इस देश का जो तकदीर है और तस्वीर है वो दोनों ही बदल सकती है। ये युवा पीढ़ी आज की, जैसा मुझे लगता है। अभी अभी आपने कल परसों अखबार में आपने सुना ही होगा कि ट्विटर के सीईओ मिस्टर अग्रवाल वो भारतीय हैं, और तो इतना गर्व होता है कि भारत हमारा इतना तरक्की कर रहा है। तो निश्चित बात है कि अगर युवा अच्छा पढ़ेगा और तो देश आगे ज़रूर बढ़ेगा। सर, अगर हम बात करें राजनीति की तो जिस तरह की राजनीति इस समय हो रही है, जो भी तौर तरीके अपनाए जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों द्वारा, आप उससे कितना संतुष्ट हैं या आप चाहते हैं कि उसमें क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, राजनीति का जो अपना वर्ड है कि देखिए, जब कोई भी पार्टी सत्ता में आती है तो एक विकास के मुद्दे को लेकर आती है। और कहीं न कहीं कुछ विकास होता भी है, कि अगर नज़रिए से देखा जाए तो। लेकिन कहीं-कहीं पर हम लैग कर जाते हैं, क्योंकि हर किसी को साथ में लेकर हर किसी के लेवल का विकास कर पाना किसी के लिए भी मुश्किल मतलब आसान नहीं है। मैं भी टीचर हूँ, तो जब मैं क्लास में पढ़ाता हूँ तो मैं भी हर लेवल के बच्चे को डील करता हूँ। तो मुझसे भी एक दो बच्चा संतुष्ट नहीं भी होता होगा, पर मुझे खुशी है कि मुझसे मैक्सिमम संतुष्ट होता है। ऐसे ही सरकार अगर कोई शिक्षा को लेके, उनके रोज़गार को लेके, उनके भारत के विकास को लेके, युवाओं की, महिलाओं की, जो बेटियों की जो सुरक्षा हैं, उनको लेकर काम करती है, तो मेरे हिसाब से वो काम बहुत अच्छा है और अच्छा काम करती है कोई भी सरकार। सर, अगर हम राजनीतिक पार्टियों की बात करें तो हर पार्टी अपने आप को लोकतांत्रिक पार्टी कहती है। तो आपको क्या लगता है कि ये पार्टी एक्चुअल में कितनी लोकतांत्रिक है? देखिए, इस बारे में मैं ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि लोग, हर आदमी कहता है कि मुझसे ज़्यादा लोकतंत्र कोई जानता नहीं, न कोई उसको मानता है। सबसे ज़्यादा देशभक्त वही होते हैं जो सत्ता में आना चाहते हैं। लेकिन सत्ता के आने के बाद देश सेवा कितनी हो पाती है, ये युवा बेहतर समझता है, और अपने डिसीजंस को लेने के लिए वो एकदम सक्षम है। सो मैं समझता नहीं मैं उसमें कुछ ज़्यादा टिप्पणी की जाए। सर, अगर हम अब बात करें कि विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो हर बार क्या होता है कि कोई ना कोई एक राष्ट्रीय मुद्दा उठ जाता है या फिर भावनात्मक मुद्दा उठ जाता है जिस पे पूरा राजनीति चली जाती है या चुनाव चला जाता है। लेकिन जो स्थानीय मुद्दे होते हैं उनकी कोई बात नहीं करता, ज़मीनी स्तर पे कोई बात नहीं करता। उनके मैनिफेस्टो में ज़रूर ये चीज़ें होती हैं, लेकिन जब काम करने की बात आती है तो उनके कुछ काम होते नहीं हैं। तो इसका दोषी आखिर आप किसको मानते हैं? ये वोटर्स हैं जो इन मुद्दों को नहीं देखते हैं या फिर राजनीतिक पार्टियां हैं जो इन्हें बदल देती हैं? देखिए, राजनीतिक पार्टियां अगर कोई इस मुद्दे को बदल देती हैं तो ये उनकी काबिलियत है। मैं तो उनको सल्यूट करता हूँ कि वो हम लोगों को किसी उद्देश्य के साथ में जोड़ते हैं, और बाद में वो हम लोगों को अपने हिसाब से अगर वो बदल देते हैं, मैं श्योर नहीं कर रहा, बदल देते हैं, तो मैं ऐसे लोगों को सल्यूट करता हूँ। दैट इज़ वो नियर रियली कैपेबल हैं। पर जहाँ तक बात करता हूँ स्थायी मुद्दे की, तो देखिए, हर किसी का मुद्दा एक ही है मैम, कि जो बच्चे हैं, अगर बड़े हैं तो वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारी बेटियां सुरक्षित हों। प्लस युवा चाहता है कि उसके हाथ में एक अच्छा रोज़गार हो, ताकि वो भविष्य में अपना घर भी एक अच्छा सा बना सके, प्लस अपने माँ बाप की सेवा कर सके। पर कहीं कहीं पर चाहे वो कुछ भी हो सकता है, कि ऐसा नहीं, मैं नहीं कह सकता कि उसके लिए गवर्नमेंट ज़िम्मेदार है, गवर्नमेंट भी ज़िम्मेदार हो सकती है, और प्लस हम लोग युवा भी हैं, उसके ज़िम्मेदार हो सकते हैं। तो इसमें किसी एक को ये कहना कि केवल वही ज़िम्मेदार है, नहीं, हम लोग भी ज़िम्मेदार हैं। अभी भी जैसे कि जो पेपर आउट हुआ, तो अभी जो पेपर आउट हुआ, नेचुरली बात है कि उसमें बहुत से युवाओं का जो सपना था वो टूटा, चूर चूर हुआ, या डिले हुआ होगा कुछ न कुछ। नेचुरली बात है कि जो खुशियाँ एक महीने पहले आनी थी वो अब शायद एक महीने बाद आएंगी। तो कहीं ना कहीं इसमें जो पेपर जो आउट हुआ, वो आउट करने वाली गवर्नमेंट तो कोई थी नहीं, न कोई विपक्ष था।
था कोई हम जैसा ही कोई ना कोई, तो कहीं ना कहीं उसमें हम लोग भी जिम्मेदार हैं। अकेले हम किसी एक को दोषी मान के हम अपना पल्ला नहीं झाड़ सकते, ऐसा मेरा विचार है। सर, आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, तो जो शिक्षा में हमारे देश का जो स्तर है उसमें उसको उसकी बेहतरी के लिए क्या कार्य किए जा सकते हैं या सरकार द्वारा कौन सी नीतियाँ लाई जा सकती है, उसके बारे में आप कुछ हमें बताएं। अच्छा, शिक्षा के क्षेत्र में ये आपने क्वेश्चन मेरे लेवल का पूछ लिया, तो अच्छा किया आपने, क्योंकि इस क्षेत्र में जहाँ तक मैं समझता हूँ, देखिए जो नई नई टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट्स सेटअप कर रही हैं, अगर वो टेक्नोलॉजी शिक्षा की नीति में लागू होती चली जाए, दैट इज़ हमें किस लैंग्वेज पर काम करना है। हम एक टेक्निकल की बात करते हैं, हम टेक्निकल इंस्टीट्यूट में बैठे हैं, हम किस लैंग्वेज पे हमें काम करना है। हमें .NET पे काम करना है, हमें जावा पे काम करना है, हमें या कोई दूसरी लैंग्वेज पे काम करना है, पाइथन पे काम करना है। तो अगर हमें ये गवर्नमेंट जो हमारे सिस्टम में जो सिस्टम सेटअप हो रहा है, अगर हम उसके हिसाब से अपनी शिक्षा में क्या कर दें, उसको कंपलसरी कर दें, प्लस जो बच्चे हैं उनको जो हम सिखा रहे हैं उनको इंडस्ट्री विजिट में फोर्स करें, कंपेल करें कि आपको ये विजिट यहाँ पर करनी ही करनी होगी। लेकिन विजिट कराने के लिए फिर उस तरह की संस्थाएं भी आपको डेवलप करनी पड़ेंगी, क्योंकि आज अगर ट्विटर के CEO भारतीय हो सकते हैं लेकिन भारत की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। अभी कल आज ही के पेपर में था, IIT से 2.15 करोड़ का पैकेज है, 1.15 करोड़ का पैकेज है IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT बॉम्बे। दैट इज़, ये जो पैकेज हमारे भारत में क्यों नहीं मिल पा रहा? भारत में काबिलियत तो है, शिक्षा भी अच्छी है, टैलेंट भी अच्छा है, पर अगर हम उन्हें वो बेस यहाँ प्रोवाइड करें तो निश्चित है भारत की तकदीर और भारत की तस्वीर बदलने में ज़रा भी समय नहीं लगेगा। इसमें हमें पूरा पूरा भरोसा है मैम। तो सर, आप कि चुनाव आने वाले हैं, तो आप हमारे इस मंच से क्या कहना चाहेंगे वोटर्स को, जो पुराने हैं या जो नए हैं, कि वो किन मुद्दों को देखें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करके अपना प्रत्याशी चुनें। मैं सिर्फ जो भी वोटर्स हैं इस इलेक्शन में, मैं उनसे अपील करूंगा कि किसी भी मुद्दे को सोचने से, बनाने से पहले, किसी प्रत्याशी को चुनने से पहले आप उस प्रत्याशी की छवि, वो कितना आपके साथ जुड़े हुए हैं, कितना आपके सुख दुख में साथ रहते हैं, कितना वो समाज सेवा कर रहे हैं, कितना आपके भविष्य को वो उज्जवल बना सकते हैं, उनको ध्यान में रखते हुए, जाति पात से अलग होते हुए और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आप प्रत्याशी चुनें। मेरी आप सभी से यही निवेदन है, यही मेरी आपसे उम्मीद है कि आप अच्छा प्रत्याशी चुनें, जिससे देश ज़रूर अच्छे हाथों में रहेगा और हम सुरक्षित रहेंगे और खुशहाल रहेंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।